जय श्री कृष्ण दोस्तों। कई बार जिंदगी में दुख ऐसे आते हैं जैसे कोई चक्रव्यूह। हम कितना भी कोशिश करें, बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। हम बेचैन हो जाते हैं, रोते हैं, खुद को कोसते हैं। पर दोस्तों, यही वो समय होता है जब हमें श्री कृष्ण को याद करना चाहिए, क्योंकि दुख से बाहर निकलने का रास्ता हमारे मन से ही निकलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन ही तो मित्र है और मन ही शत्रु। महाभारत में अर्जुन भी ऐसे ही एक चक्रव्यूह में फंस गया था। उसका मन दुख से भर गया था। उसने कहा, माधव, मैं लड़ नहीं सकता, ये मेरे अपने लोग हैं, इन्हें मारकर मुझे कैसा सुख मिलेगा। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, अर्जुन, यही तो तुम्हारी परीक्षा का समय है। अगर तुम दुख में हार मान गए तो जीवन भर पछताओगे। दुख का सामना करके ही इंसान खुद को मजबूत बनाता है। जो दुख से डर गया वो खुद से हार गया, और जो दुख से लड़ गया वही जीत गया। दोस्तों, अगर आज आप भी दुख के चक्रव्यूह में फंसे हो तो श्री कृष्ण की ये बातें याद रखो। सबसे पहले अपने मन को शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होगा तभी रास्ता दिखेगा। खुद पर दया करना बंद करो और हर सुबह खुद से कहना शुरू करो कि जो होना था वो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है। यही पहली जीत है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, मां कर्मफल हेतुर्भूर मां ते संगोस्तम कर्मणि। इसका अर्थ है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। तुम दुख की चिंता छोड़ दो, कर्म करते रहो और श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, क्योंकि दुख कभी स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता है। दोस्तों, याद रखना, दुख हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। आज जो तुम्हारे दिल को चोट दे रहा है, कल वही तुम्हें इतना ऊंचा उठा देगा कि लोग तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखो और अपने मन से कहो कि मेरा दुख भी एक दिन थम जाएगा, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मन को कैसे जीतें। दोस्तों, कई बार हम अपने दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं, लोगों को दोष देते हैं, किस्मत को कोसते हैं। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में अपने जीवन में जीतना है तो सबसे पहले अपने मन को जीतना सीखो, क्योंकि मन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा मित्र भी है। महाभारत में अर्जुन जब अपने रथ पर बैठा था तो उसका मन बहुत डगमगा रहा था। उसने अपने मन से कहा, मैं कैसे अपनों के खिलाफ लड़ूं। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है, संसार की सारी लड़ाइयां अपने आप जीत जाता है। तुम्हारा असली युद्ध इनसे नहीं, अपने मन से है। अगर तुम मन से हार गए तो कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, आज हम सबके जीवन में यही स्थिति है। मन कभी डराता है, कभी बहकाता है, कभी कहता है ये मत करो, हार जाओगे, कभी कहता है दूसरों को चोट दो, खुद बच जाओ। पर जो मन को काबू में कर लेता है वही सच में श्री कृष्ण का भक्त कहलाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात, मन को ऊपर उठाओ, खुद को गिराओ मत, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जैसा बनाओगे वैसा मिलेगा। दोस्तों, अगर तुम्हारा मन तुम्हें बार बार गिरा रहा है तो आज से ही उसका मालिक बन जाओ। जब मन कहे तुमसे नहीं होगा तो श्री कृष्ण का नाम लो और कहो, जब तक मेरे साथ नंदलाल हैं कुछ भी असंभव नहीं। मन से लड़ाई आसान नहीं होती, पर यही तो असली साधना है। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, हार जीत सब एक जैसे हो जाते हैं। दोस्तों, मन को जीतना सीखो। जब मन हार मान ले तो तुम जीत जाना। जब मन डर जाए तो तुम निडर हो जाना। जब मन भटक जाए तो उसे श्री कृष्ण के चरणों में बांध देना। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। याद रखना, मन की लगाम अपने हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी और के हाथ में। तुम्हारा मन तुम्हारा है, इसे कन्हैया के नाम कर दो, फिर देखना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं ना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन। कभी हंसी आती है तो कभी आंसू भी आते हैं।
लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने समय पर भरोसा करना सीख लिया, उसका जीवन शांत हो गया। महाभारत के युद्ध से पहले जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, तो उसने बहुत कोशिश की, तोहफे दिए, सम्मान दिखाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, समय ही तय करेगा कि कौन सही है और कौन गलत। मैं हमेशा धर्म के साथ रहूंगा और धर्म का समय हमेशा आता है। दोस्तों, आज हम जब दुख में होते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। कभी सोचते हैं कब खत्म होगा ये दुख, कभी गुस्सा हो जाते हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये भी गुजर जाएगा। धैर्य रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बहार आती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तम स्थितिक्षस्व भारत। हे भारत, दुख, सुख, हार जीत, गर्मी सर्दी को सहन करो, क्योंकि ये सब अस्थायी हैं। दोस्तों, समय हमेशा घूमता रहता है। आज जो दुख दे रहा है, कल वही तुम्हें हंसाएगा। आज जो आंसू दे रहा है, वही तुम्हारा मोती बन जाएगा। आज जो हार है, वही तुम्हारी जीत का रास्ता बनेगा। बस श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, अपने कर्म करते रहो और समय को अपना काम करने दो। याद रखना, जिसने समय का इंतजार करना सीख लिया, उसने जीतना सीख लिया, क्योंकि धैर्य रखने वाला ही असली विजेता होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्लेब्यम मास्मगमः पार्थ नैत्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन, मजबूत बनो, धैर्य रखो, क्योंकि समय सबका बदलता है, तुम्हारा भी बदलेगा। दोस्तों, अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ सब गलत हो रहा है, तो श्री कृष्ण का नाम लो। अपने मन से कहो, मेरा समय भी आएगा, क्योंकि मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। और जब वो समय आएगा तो लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, ये वही है जो कभी हार गया था, लेकिन आज सबको जीत कर दिखा रहा है। दोस्तों, जिंदगी में जब सुख आता है, तब तो हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। पर जब दुख आता है तो हम रोते हैं, शिकायत करते हैं, भगवान को ही दोष देने लगते हैं। दोस्तों, यही तो असली परीक्षा का समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में मुझे याद रखता है वो अच्छा है, लेकिन जो दुख में भी मुझे याद रखता है वो मेरा अपना है। महाभारत में एक समय ऐसा आया जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। दुर्योधन और दुशासन उसे अपमानित कर रहे थे। सभी बड़े बड़े योद्धा चुप बैठे थे। द्रौपदी ने सबका सहारा छोड़ा और श्री कृष्ण को पुकारा कि हे मधुसूदन, मेरी लाज बचाओ। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। द्रौपदी ने जाना कि दुख में कोई नहीं आता है, लेकिन कृष्ण हमेशा आते हैं। दोस्तों, आज अगर आप दुख में हो, अकेले हो, टूटे हुए हो, तो बस एक बार पुकार कर देखो, हे गोपाल, हे नंदलाल, हे मुरारी। वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात, जो मुझे पूरी श्रद्धा से याद करते हैं, मैं खुद उनका बोझ उठाता हूं और उनकी रक्षा करता हूं। दोस्तों, दुख में भी उनका नाम लो, क्योंकि जब दुख में श्री कृष्ण याद आते हैं तो दुख छोटा हो जाता है और दिल मजबूत हो जाता है। आज से एक संकल्प लो कि मैं सुख में भी और दुख में भी हर हाल में श्री कृष्ण का नाम लूंगा, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब दुनिया साथ छोड़ देगी, तब भी वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। याद रखना, जो दुख में श्री कृष्ण का नाम नहीं भूलता, उसकी जिंदगी कभी हार नहीं सकती। दोस्तों, आज से एक बात हमेशा अपने दिल में रखना कि मेरा दुख मेरा नहीं, मेरा कृष्ण है, और मेरा कृष्ण मुझे कभी गिरने नहीं देगा। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है, तो वो है हमारा अपना अहंकार, क्योंकि यही हमें अपनों से दूर करता है, यही हमें भगवान से भी दूर कर देता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके भीतर अहंकार है, उसमें भक्ति नहीं टिक सकती, और जिसके भीतर भक्ति है, उसमें अहंकार टिक नहीं सकता। महाभारत में दुर्योधन इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। उसने कितने ही मौके पाए अपने पापों से लौटने के, पर उसका अहंकार इतना बड़ा हो गया था कि वो सच्चाई देख ही नहीं पाया। अंत में उसने सब खो दिया, सत्ता,
परिवार, जीवन, सब। जब दुर्योधन आखिरी बार युद्ध भूमि में गिरा पड़ा था, उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरी हार का कारण क्या था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा अहंकार। तुम खुद को सबसे बड़ा समझते रहे, जबकि सबसे बड़ा वही होता है जो खुद को सबसे छोटा मान लेता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार हम यही गलती करते हैं। थोड़ी सफलता मिलती है तो दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, थोड़ा धन आ जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं, थोड़ी ताकत मिलती है तो अपनों को रौंदने लगते हैं। पर याद रखना, अहंकार चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो, कृष्ण के चरणों में झुकना ही पड़ता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तू बस निमित्त बन, करता मैं हूं, तुझे अहंकार करने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, आज अगर आप सफल हो तो भगवान का धन्यवाद करो। अगर ऊंचाई पर हो तो उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया। और अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारी मेहनत से हुआ, तो याद रखना, अगर प्रभु की कृपा ना हो तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज से एक संकल्प लो, मुझे जैसा भी बनाया प्रभु, तेरा धन्यवाद। जो कुछ भी मिला तेरा दिया, और जो नहीं मिला वो भी तेरा ही फैसला। मुझे सिर्फ तेरे चरणों में झुके रहना है, क्योंकि असली भक्ति वही है जहां अहंकार मर जाता है और भक्ति जाग जाती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस संसार में सबसे सुंदर चीज अगर कोई है तो वो है प्रेम। पर दोस्तों, अक्सर लोग प्रेम को समझ नहीं पाते। कोई उसे मोह समझ बैठता है तो कोई उसे कमजोरी मान लेता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने प्रेम को जान लिया उसने खुद को जान लिया। ब्रज की गलियों में राधा और गोपियों का प्रेम यही तो था। न कोई शर्त, न कोई स्वार्थ, सिर्फ समर्पण, सिर्फ भक्ति। गोपियों ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, कभी शिकायत नहीं की, बस उनके नाम में डूब गईं। और यही असली प्रेम है। महाभारत में भी अर्जुन जब अपने सवालों में उलझा था तो श्री कृष्ण ने उसे प्रेम से समझाया, गुस्से से नहीं, क्योंकि प्रेम ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी का भी दिल बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में प्रेम है तो आपसे बड़ा कोई धनी नहीं, और अगर आपके दिल में नफरत है तो आपसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात, जो मुझे हर जगह देखता है और सब में मुझे ही देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। दोस्तों, प्रेम का मतलब है किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना, उसके लिए अपने मन को खाली करना और उसे बस अपने दिल में बसा लेना, जैसे गोपियों ने अपने दिल में कृष्ण को बसाया। आज लोग कहते हैं दुनिया में सच्चा प्रेम नहीं मिलता, पर सच ये है कि सच्चा प्रेम सिर्फ तब मिलता है जब हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं। और जब आप कृष्ण से प्रेम करना सीख जाते हो तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रहती। आज से एक बात अपने दिल में बिठा लो, मुझे भी गोपियों जैसा प्रेम चाहिए, जिसमें कोई शर्त ना हो, कोई शिकायत ना हो, सिर्फ भक्ति हो, सिर्फ श्री कृष्ण हो। दोस्तों, याद रखना, जिस दिल में प्रेम है वहां भगवान खुद आके बैठ जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं अगर विश्वास डगमगा जाए तो इंसान सबसे पहले खुद से हार जाता है, और अगर विश्वास मजबूत हो तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे हरा नहीं सकती। दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि जिसका विश्वास अटूट है उसके जीवन में कोई असंभव नहीं है। महाभारत में जब कौरवों की सेना पांडवों से कहीं ज्यादा बड़ी थी, अर्जुन भी डर गया था। उसका विश्वास हिल गया। उसने कहा, माधव, हम हार जाएंगे, इतने कम लोग और वो इतने बड़े। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अगर तुम्हारा विश्वास तुमसे दूर चला गया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मेरे नाम पर अडिग है तो पूरी दुनिया भी तुम्हें हरा नहीं सकती। दोस्तों, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपका विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए। आज अगर समय बुरा है, लोग आपका साथ नहीं दे रहे, सब दरवाजे बंद हो गए हैं,
तब भी दिल में कहो, मेरा श्री कृष्ण है और वही मेरी डोर संभाले हुए है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जिसका विश्वास है वही ज्ञान पाता है और ज्ञान पाकर वही परम शांति को पाता है। दोस्तों, विश्वास ही है जो हमें अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। विश्वास ही है जो हमें गिरने से बचाता है। अगर विश्वास डगमगाएगा तो हालात तुम्हें तोड़ देंगे, लेकिन अगर विश्वास मजबूत होगा तो बुरे हालात भी तुम्हें झुका नहीं पाएंगे। आज से अपने दिल से डर निकाल दो और भरोसा भरो। मेरे जीवन की डोर किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ये डोर तो श्री कृष्ण के हाथ में है, और जब तक डोर नंदलाल के हाथ में है मुझे कोई गिरा नहीं सकता। दोस्तों, याद रखना, विश्वास जितना मजबूत होगा कृष्ण उतने ही करीब आएंगे। दोस्तों, जिंदगी में एक चीज जो हमें हमेशा बचाती है वो है सच्चाई। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ से जीत मिल सकती है लेकिन सुख नहीं। सच्चाई से राह कठिन हो सकती है लेकिन अंत हमेशा सुंदर होता है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। कौरवों की सेना बड़ी थी, ताकत ज्यादा थी, लेकिन पांडवों के पास सच्चाई थी और आखिर में वही सच्चाई जीती। दुर्योधन ने कई बार छल किया, कई बार झूठ बोला, कई बार धर्म का अपमान किया और उसने सोचा कि ताकत के बल पर वो जीत जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन, तुम्हारी हार कोई इंसान नहीं करेगा, तुम्हारी हार तुम्हारा झूठ करेगा। दोस्तों, आज हमारी जिंदगी में भी कई बार ऐसा लगता है कि झूठ बोलकर काम जल्दी हो जाएगा, धोखा देकर रास्ता छोटा हो जाएगा। पर याद रखना, जो कदम सच्चाई से हट जाता है वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्यम वद धर्मम चर, सच्चाई बोलो और धर्म का पालन करो। कभी कभी सच बोलने में दर्द होता है, लोग विरोध करते हैं, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वही लोग एक दिन लौट कर आते हैं, क्योंकि जो सच्चाई के साथ रहता है उसके चेहरे पर एक अलग तेज होता है और उसकी आत्मा हमेशा शांत रहती है। दोस्तों, सच्चाई की कीमत होती है, लेकिन झूठ की सजा उससे कई गुना बड़ी होती है। आज अगर आपको लगता है कि सच बोलकर नुकसान हो जाएगा, तो श्री कृष्ण के इस वाक्य को याद करो, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होता, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हमेशा मेरी कृपा का पात्र होता है। आज से एक संकल्प लो, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यही मुझे मेरे नंदलाल के करीब ले जाएगी। दोस्तों, याद रखना, झूठ से जिंदगी आसान लगती है, पर सच्चाई से जिंदगी सम्मान से जी जाती है। दोस्तों, कहते हैं जो चोट करता है वो बड़ा नहीं होता, जो चोट सहकर भी क्षमा कर देता है वो सबसे बड़ा बन जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि जिस दिल में भक्ति है वहां घृणा के लिए जगह नहीं होती, और जहां घृणा नहीं वहां क्षमा अपने आप बस जाती है। महाभारत के युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर उत्तरा के गर्भ पर हमला किया तो पांडव क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, माधव, इसे मार देना चाहिए। पर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, इसे मारने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा, इसे क्षमा करने से तुम्हारा हृदय शांत होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन माधव, जिसने इतना बड़ा पाप किया उसे क्षमा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से सबसे मजबूत है। कमजोर लोग ही बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, कभी शब्दों से, कभी धोखे से। हमारा मन बदले की आग से जलने लगता है, पर याद रखना, बदला लेने से दर्द और बढ़ता है और क्षमा करने से मन हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्षमया शत्रु भी मित्र बन जाता है, क्रोधेन मित्र भी शत्रु बन जाता है।
आज अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि तुम उसके लिए नहीं, अपने लिए क्षमा कर रहे हो, अपने मन की शांति के लिए। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो तो उनका ये गुण अपने भीतर उतार लो। जैसा उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों तक माफ किया, वैसा धैर्य रखो, वैसी विशालता रखो। आज से एक संकल्प लो, मुझे किसी से बदला नहीं लेना, मुझे किसी से घृणा नहीं करनी, मुझे सिर्फ अपने मन को साफ रखना है, अपने नंदलाल के लिए। याद रखना, जिसने क्षमा करना सीख लिया, उसने खुद को जीत लिया। दोस्तों, आज हम सब कुछ पाना चाहते हैं और जब नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं, पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने संतोष पा लिया उसने सुख पा लिया, और जिसने लालच को पकड़ लिया उसने दुख बुला लिया। दोस्तों, महाभारत में जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर के मन में दुख था। वो बोले, माधव, ये क्या राजपाट, कितने लोग मारे गए, कितना रक्त बहा, क्या यही सुख है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, सुख बाहर नहीं, भीतर होता है। संतोष वही मिलेगा जहां मन शांत है। तुम्हें ये राजपाट नहीं, संतोष की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, हम सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, बड़ा घर, ऊंची गाड़ी मिल जाए तो सुख आ जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख वही है जो संतोष में है। अगर भीतर लालच है तो महलों में भी दुख है, अगर भीतर संतोष है तो झोंपड़ी में भी सुख है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, योगी युञ्जीत सततामात्मनम रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। अर्थात जो योगी अकेला बैठकर संतोष और वैराग्य के साथ ध्यान करता है, वही सच्चा सुखी है। दोस्तों, आज अगर तुम्हारा मन अशांत है तो एक बार खुद से पूछो कि क्या मेरे पास इतना नहीं है कि मैं खुश रह सकूं? क्या मुझे सब चाहिए या बस उसका नाम चाहिए? जब तुम अपने मन को उसकी कृपा में छोड़ दोगे, तब असली सुख मिलेगा। आज से एक संकल्प लो, मुझे उतना ही चाहिए जितना मेरी आत्मा के लिए जरूरी है। मुझे शांति चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए, मुझे संतोष चाहिए। दोस्तों, याद रखना, लालच कभी खत्म नहीं होता, संतोष ही तुम्हें मुक्त करता है। दोस्तों, जिंदगी का असली सुख क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असली भक्ति है। दोस्तों, हम सब अपने लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए सपने देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है, किसी भूखे को खाना खिला देने में जो सुकून मिलता है, वो करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिलता। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को विकल्प दिया। दुर्योधन ने मांगा, मुझे तुम्हारी सेना चाहिए, और अर्जुन ने कहा, मुझे बस तुम चाहिए माधव, क्योंकि अर्जुन जानता था कि श्रीकृष्ण की भक्ति और सेवा से ही जीत होगी, क्योंकि वही इंसान बड़ा होता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है। दोस्तों, आज लोग खुद के लिए महल बना रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए एक दीपक तक नहीं जलाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने दूसरों की सेवा करना सीख लिया, उसने ही मुझे पा लिया। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भू माते संगो वस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें कर्म करते रहना चाहिए, उसका फल अपने लिए नहीं, सबके लिए देखना चाहिए। दोस्तों, अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी है तो उसका थोड़ा हिस्सा किसी और की खुशी के लिए खर्च करो, किसी की मदद कर दो, किसी दुखी का हाथ पकड़ लो, क्योंकि असली पुण्य वही है जो दूसरों के आंसू पोंछ दे। आज से एक संकल्प लो कि खुद की खुशी के साथ दूसरों की खुशी भी देखनी है। मुझे श्री कृष्ण के भक्त की तरह सेवा करनी है, मुझे अपने हाथों से किसी की जिंदगी आसान बनानी है। दोस्तों, याद रखना, सेवा करने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता, कृष्ण उसकी झोली भरते रहते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है संयम। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को विजय पा ले वो पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है।
दोस्तों, महाभारत में भीष्म पितामह को लोग गंगापुत्र के नाम से नहीं, उनके संयम के लिए याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी इच्छाओं पर विजय पाली थी। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य खुद को और कौरव वंश को धर्म के मार्ग पर रखना है। आज हम छोटी छोटी चीजों में हार मान लेते हैं। मन जरा भटका तो गलत रास्ता पकड़ लिया, जरा सा लालच आया तो धोखा दे दिया, जरा सा गुस्सा आया तो अपनों को ही चोट दे दी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्धरेदात मनात् मनाम नात्मानम वसादेयेत आत्मैव ह्यात् मनोः बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाए, क्योंकि मनुष्य ही अपना मित्र है और वही अपना शत्रु है। अगर हम अपने मन को वश में नहीं रख पाए तो वही मन हमें नीचे गिरा देगा, और अगर हम संयम रख लें तो वही मन हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देगा। दोस्तों, गुस्सा, वासना, लालच, ईर्ष्या ये सब मन के विकार हैं। इन पर विजय पाना ही असली साधना है। संयम ही वो शक्ति है जो हमें प्रभु के करीब ले जाती है। आज से एक संकल्प लो, मुझे अपने मन को वश में रखना है, मुझे अपने शब्दों में मधुरता रखनी है, मुझे अपनी इच्छाओं पर संयम रखना है, मुझे अपने नंदलाल के भक्त जैसा बनना है। दोस्तों, याद रखना, जिसने संयम पा लिया उससे बड़ा कोई विजेता नहीं। दोस्तों, इस जीवन में सबसे मुश्किल काम है धर्म के मार्ग पर डटे रहना, क्योंकि अक्सर आसान लगने वाला रास्ता गलत होता है और सही रास्ता कठिन लगता है। पर दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म का मार्ग भले ही कांटों भरा हो, लेकिन वही तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर को लोग क्यों याद करते हैं दोस्तों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यहां तक कि जब दुर्योधन ने धोखे से जुए में उन्हें सब कुछ हारने पर मजबूर कर दिया, तब भी उन्होंने अधर्म का रास्ता नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा, धर्म मुझे बचाएगा, धर्म ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आज के समय में लोग धर्म को भूलकर बस अपने स्वार्थ देखते हैं, गलत रास्ता पकड़ते हैं, और जब जीवन में अंधेरा आता है तब कहते हैं, भगवान मुझे क्यों नहीं बचाते। पर दोस्तों, अगर हम धर्म छोड़ देंगे तो प्रभु हमारे साथ कैसे रहेंगे? क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात धर्म की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। दोस्तों, धर्म कोई बड़ा काम नहीं। धर्म है सत्य बोलना, धर्म है किसी का बुरा न सोचना, धर्म है जो सही है उसका साथ देना, धर्म है अपने मन को प्रभु के चरणों में टिकाए रखना। आज से एक संकल्प लो दोस्तों, चाहे दुनिया साथ दे या न दे, मैं धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे नंदलाल हमेशा धर्म के साथ रहते हैं। याद रखना दोस्तों, जिसके साथ धर्म है उसके साथ श्री कृष्ण खुद चलते हैं, और जिसके साथ श्री कृष्ण है उसको कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, ये दुनिया अच्छाई और बुराई का मैदान है। हर इंसान के भीतर भी यही लड़ाई चलती रहती है। कभी हमारा अच्छा मन हमें ऊपर खींचता है, तो कभी हमारे अंदर की बुरी आदतें हमें गिरा देती हैं। पर दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो अच्छाई का साथ देता है आखिरकार वही जीत जाता है। महाभारत की सबसे बड़ी सीख यही है दोस्तों। कौरवों के पास सेना थी, ताकत थी, धन था, लेकिन पांडवों के पास धर्म था, अच्छाई थी, और अंत में जीत किसकी हुई? अच्छाई की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन याद रखो, अधर्म की उम्र छोटी होती है। धर्म भले ही देर से जीतता है, लेकिन हारता कभी नहीं। दोस्तों, आज हम भी इसी लड़ाई में जी रहे हैं। कभी मन कहता है कि झूठ बोल दो, कभी लालच आ जाता है, कभी गुस्से में हम गलत कर जाते हैं। पर दोस्तों, जो अपने मन की बुराई पर जीत पा लेता है वही सच्चा विजेता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात अच्छाई से सुख और शांति मिलती है,
और बुराई से अज्ञान और दुख। दोस्तों, जब भी तुम्हारे मन में अच्छाई और बुराई के बीच सवाल उठे तो अपने आप से बस एक बात पूछना, क्या श्री कृष्ण ये करते? अगर जवाब हां है तो वही करो, अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ। और यही असली जीत है। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपनी बुरी आदतों को बदलना, हर दिन अपने अंदर की अच्छाई को मजबूत करना, यही श्री कृष्ण का रास्ता है। दोस्तों, याद रखना, शेर की तरह गर्जना करके बुराई को हराना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी अच्छाई से बुराई को हरा सकते हो, क्योंकि अधर्म टिकता नहीं। कभी आपने सोचा है कि हम हर दिन को बोझ क्यों बना लेते हैं? क्यों हम हर छोटी परेशानी को दुख बना लेते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी का हर पल भगवान का दिया हुआ उत्सव है। तुम उसे जीना भूल जाओगे तो वो कभी लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, गोकुल की गलियों में बाल गोपाल ने क्या किया था? क्या वो दुख में बैठे रहते थे? नहीं, वो हर दिन मुरली बजाते, नाचते, गायों को चराते, माँ यशोदा के साथ हंसते, ग्वालों के साथ खेलते। क्यों? क्योंकि वो जानते थे ये जीवन एक लीला है और लीला रोकर नहीं, मुस्कुराकर जी जाती है। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन ने उनसे पूछा, माधव, चारों तरफ मृत्यु है, ऐसे माहौल में भी आप शांत और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भी एक खेल है। जीत हो या हार, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो हमेशा आनंद में रहती है और वही आनंद मेरा उत्सव है। दोस्तों, आज हम छोटी छोटी चीजों से दुखी हो जाते हैं, पैसे की चिंता, रिश्तों का झगड़ा, सपनों की हार। पर सच ये है कि हमारी सारी दौड़, सारी चिंता एक दिन यही रह जाएगी। तो क्यों ना जीते जी जीवन को उत्सव बना लें? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नैवतस्य कृतेन आर्थो न कृतेन इह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थवपाश्रयः। अर्थात जो आत्मा से जुड़ा है वो किसी चीज पर निर्भर नहीं, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। दोस्तों, खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी तुम्हारे भीतर है, बस उसे बाहर लाना है। हर दिन जब सूरज उगे तो श्री कृष्ण का नाम लो और मुस्कुरा दो। हर शाम जब थककर घर आओ तो शांति से उनका स्मरण करो। और जब कोई तुमसे रूठ जाए तो भी दिन में प्रभु का मुरली ध्वनि गूंजने दो। यही जीवन का असली उत्सव है। दोस्तों, याद रखना, पैसे से खुशी नहीं आती, लेकिन भक्ति से हर दिन सुंदर हो जाता है। अपने मन को नंदलाल के चरणों में लगा दो, हर दिन होली की तरह रंगीन और जन्माष्टमी की तरह मधुर लगने लगेगा। दोस्तों, एक बात बताओ, जिस चीज से पूरी दुनिया डरती है, क्या वो सच में डरने जैसी है? श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो बस एक दरवाजा है जिसके उस पार एक नई यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, गोकुल में जब पहली बार किसी ने नन्हे कान्हा से पूछा, कन्हैया, लोग मौत से क्यों डरते हैं? तो उन्होंने अपनी मधुर मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि लोग खुद को शरीर समझते हैं। अगर आत्मा को जान लोगे तो मौत का डर भी चला जाएगा। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भी यही सवाल किया था, माधव, चारों तरफ मौत है, मुझे अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा, मुझे डर लगता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जिसका जन्म हुआ है उसका शरीर तो एक दिन जाएगा, लेकिन आत्मा तो कभी मरती नहीं। फिर डर किस बात का? श्री कृष्ण ने गीता में कहा, न जायते म्रियते व कदाचिन्नयम् भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये नित्य, शाश्वत और अमर है। शरीर नष्ट होने पर भी ये नष्ट नहीं होती। दोस्तों, मौत से डरना ठीक वैसा ही है जैसे कोई बच्चा स्कूल के पहले दिन डरता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि आगे कितना सुंदर सफर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौत से नहीं, पाप से डरो, क्योंकि मौत तो आत्मा को प्रभु के करीब ले आती है और पाप आत्मा को दूर कर देता है। दोस्तों, अगर दिल में श्री कृष्ण का नाम है, अगर मन में प्रभु की याद है, तो मौत भी एक नए जन्म की घड़ी है, क्योंकि कृष्ण के भक्त के लिए मौत डर नहीं, मिलन होती है। याद रखना दोस्तों, जो श्री कृष्ण को अपना मान लेता है
उसके लिए हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है। उसके लिए मौत भी मधुर हो जाती है। तो मुस्कुराओ दोस्तों, अपने मन से डर निकाल दो और हर दिन श्री कृष्ण से कहना, मधुसूदन, जब भी बुलाओगे मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मुझे तुमसे ही मिलना है। दोस्तों, हम सब अपने शरीर को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, इसका रूप, इसकी उम्र, इसकी बीमारी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। दोस्तों, गोकुल में जब बालकृष्ण मिट्टी खा गए तो मां यशोदा ने उनसे पूछा, कन्हैया ये क्या किया? और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो मां ने पूरी सृष्टि उसी मुंह में देख ली। तब मां यशोदा को समझ आया कि मेरा लाल सिर्फ शरीर नहीं है, वो आत्मा का अंश है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को भी यही समझाना पड़ा। अर्जुन ने कहा, माधव, ये सब मेरे अपने हैं, इनका नाश देखकर मेरा दिल कांप रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम जिन्हें मारने जा रहे हो वो कभी मरे ही नहीं। तुम्हारा वार सिर्फ शरीर को छुएगा, आत्मा तो अमर है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा ज्ञानी संज्ञाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। दोस्तों, जब भी तुम्हारा मन दुखी हो कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया, तो याद रखना, उसकी आत्मा कहीं नहीं गई, वो अब भी है, बस शरीर बदल लिया है। दोस्तों, अगर हम इस सच को समझ लें कि हम आत्मा हैं, तो डर, दुख, मोह सब खत्म हो जाता है। फिर जीवन में शांति आ जाती है। फिर मौत भी एक नई यात्रा लगती है। याद रखना दोस्तों, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम उस नंदलाल के अंश हो जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तुम्हारा अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। तो मुस्कुराओ दोस्तों और अपने दिल से कहना, मैं अमर आत्मा हूं, श्री कृष्ण का अंश हूं, मुझे कुछ भी नष्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, इस जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? ना सोना, ना चांदी, ना राजा की गद्दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके मन में हर पल मेरा नाम बस जाए वो सबसे अमीर है। दोस्तों, गोकुल में जब नंद बाबा और माँ यशोदा दिन रात मेहनत करते थे तो उन्हें क्या खुशी देती थी? उनका कान्हा, क्योंकि उनके हर मन के भाव में बस उनका कन्हैया ही था। वो कहते थे, अगर हमारे मन में उसका नाम गूंजता रहे तो दुनिया के सारे दुख भी छोटी सी बात लगते हैं। महाभारत में युद्ध की घड़ी में भी अर्जुन को यही तो समझाना पड़ा। अर्जुन जब घबरा गया और कहने लगा, माधव, मैं नहीं लड़ सकता, मेरा मन डगमगा रहा है, तो श्री कृष्ण ने कहा, अगर मेरा स्मरण करोगे अर्जुन, तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, तुम्हारी राह भी साफ होगी, तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, मां मनुस्मर युद्ध च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर मां में वैश्यस्य संशयः। अर्थात मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्म करते रहो, मन और बुद्धि मुझे समर्पित कर दो, तब तुम निश्चय ही मेरे पास आ जाओगे। दोस्तों, आज हमारा मन दुनिया के झमेलों में ऐसा उलझा रहता है कि हम नाम लेना भूल जाते हैं, और तभी दुख और बेचैनी हमारे पास आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन हर हाल में मेरे नाम में जुड़ा रहेगा तो कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। दोस्तों, नाम लेने के लिए कोई बड़ा समय निकालने की जरूरत नहीं, बस सुबह उठते ही बोल दो, जय श्री कृष्ण। चलते फिरते बोलते रहो, गोविंद गोविंद। रात को सोने से पहले मुस्कुरा कर कह दो, मेरे नंदलाल, आज भी तुम्हारे सहारे जी लिया। याद रखना दोस्तों, जिसके मन में हर घड़ी प्रभु का स्मरण रहता है, उसकी हर घड़ी आनंदमय हो जाती है। तो दोस्तों, आज और अभी से अपने मन में मुरलीधर का नाम गूंजने दो और देखना, तुम्हारी सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएंगी। दोस्तों, ये संसार को देखने में कितना सुंदर लगता है ना? रंग बिरंगे रिश्ते, चमकती दौलत, सपनों के महल। पर श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब एक माया है,
एक दिन सब यहीं रह जाएगा। तुम्हारे साथ सिर्फ भक्ति जाएगी। दोस्तों, गोकुल में जब बालकृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते थे तो गोपियां कभी गुस्सा नहीं होती थीं। क्यों? क्योंकि उनके दिल में सिर्फ कृष्ण बसते थे। उनके लिए माखन, मटकी, धन सब कुछ छोड़ना आसान था, क्योंकि उन्होंने ये जान लिया था कि जो सच में हमारा है वो बस प्रभु का नाम है। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण धरती पर गिर पड़ा, उसके सारे रथ, सेना, हथियार सब उसका साथ छोड़ गए। तब उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोला, माधव, अब मुझे समझ आया, ये संसार तो धोखा है। काश मैंने पहले ही आपको अपना लिया होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, माया में ताम तरन्ति ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। अर्थात जो मेरी शरण में आता है वो मेरी बनाई इस माया को पार कर जाता है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि ये घर हमारा है, ये रिश्ते हमारे हैं, ये दौलत हमारी है, लेकिन जब ये शरीर ही हमारा नहीं रह जाता तो ये सब किसका? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार से मोह मत रखो, मुझे अपना लो, क्योंकि मैं ही सत्य हूं। दोस्तों, जिस दिन तुम्हारा मन संसार की चीजों में उलझना छोड़कर श्री कृष्ण के नाम में डूब जाएगा, उस दिन तुम्हें असली शांति मिलेगी। याद रखना दोस्तों, माया का खेल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन भक्ति ही तुम्हें मुक्त करती है। तो दोस्तों, अपना दिल प्रभु को दे दो, अपने कदम उनके रास्ते पर रख दो और देखना, हर दुख खुद मिट जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। मन को जीतना, कर्म करना, दुख में डटे रहना। लेकिन इन सब का असली सार क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को मेरे चरणों में समर्पित कर देता है वो इस जीवन और अगले जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, गोकुल की गोपियां क्यों इतनी सुखी थीं? क्यों वो हंसते हुए अपना सब कुछ कान्हा के नाम कर देती थीं? क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक मैं इस संसार की हूं मैं दुखी हूं, और जब मैं कृष्ण की हो जाती हूं तो सारी चिंता खुद प्रभु ले लेते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव श्री कृष्ण के पास आए और बोले, माधव, अब हमारा क्या होगा? तो श्री कृष्ण ने बस यही कहा, मुझे अपना समझ लो, तुम्हारा हर भार अब मेरा है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों और बंधनों को छोड़कर बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ संभालने की कोशिश करते हैं, पर सच ये है कि सब कुछ संभालना हमारे बस में नहीं। अगर सच में सुख चाहते हो, अगर सच में शांति चाहते हो, तो बस एक बात अपने दिल से कह दो, हे कृष्ण, अब मैं तेरा हूं, जो होगा तू देख लेना। दोस्तों, जिस दिन ये शब्द तुम्हारे मन से निकलेंगे, उस दिन से तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि प्रभु खुद कह चुके हैं, जो मुझे अपना मान लेता है मैं उसका सब बन जाता हूं। याद रखना दोस्तों, मुक्ति कोई जगह नहीं, मुक्ति एक भाव है, और वो भाव है अपने दिल में बस श्री कृष्ण को बसा लेना। तो दोस्तों, आज बस यही बात अपने दिल में उतार लो, अब से मेरा हर सांस, हर कदम, हर विचार श्री कृष्ण का है। और देखना, तुम्हारे जीवन में भक्ति भी होगी, शांति भी होगी और मुक्ति भी। दोस्तों, अगर आपको ये वाणी अच्छी लगी हो तो जब भी आपका मन दुखी हो, भटका हुआ लगे, तो इसे जरूर सुनना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी शांति मिले। अगर पसंद आया हो तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलना और कमेंट में जरूर लिखना, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।